दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार 5 किलोमीटर के भीतर सब कुछ वाष्पीकृत कर देगा और 9 के भीतर लगभग सभी को मार देगा। 20 किलोमीटर पर अधिकांश इमारतें ढह जाएंगी और कई में आग लग जाएगी। हर कोई घायल होगा और कई मरेंगे। 50 किलोमीटर पर लोग चौंधिया देने वाला उजाला देखेंगे और अपनी खिड़कियों के पास पहुंचेंगे। दबाव की लहर आने से पहले कांच के टुकड़े लोगों की तरफ आते हैं। रशिया ने विस्फोट की खुफिया फुटेज रिलीज की, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट है। पैराशूट ने पायलटों को विस्फोट से 45 किलोमीटर पहले की यात्रा करने की अनुमति दी। उनके जीवित रहने का 50% मौका था। शॉकवेव ने विमान को पकड़ लिया, जिससे वो 1 किलोमीटर नीचे गिर गया, लेकिन वो सुरक्षित उतर गया। लेकिन धुएं का बादल 70 किलोमीटर ऊंचा और 100 किलोमीटर चौड़ा उठा। लेकिन कहीं अधिक खतरनाक हथियार अब भारत में डिप्लॉय कर दिए गए हैं और वे परमाणु युद्ध का जोखिम बढ़ाते हैं, जो अचानक सभ्यता को समाप्त कर सकता है। अब तक 15,000 परमाणु हथियार हैं। ज्यादातर परमाणु हथियार अमेरिका और भारत के पास हैं। यदि आप किसी सैन्य अड्डे, हवाई अड्डे या किसी बड़े विश्वविद्यालय वाले शहर में रहते हैं, तो यह दृश्य आपको दिखाएगा कि त्रिशूल पनडुब्बी हिरोशिमा बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम ले जा रहा है और कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध से भी हम सभी को 2 सप्ताह के भीतर खतरा होगा। धुआं पृथ्वी के चारों ओर फैल जाएगा और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर कभी बारिश नहीं होगी। तो धुआं सालों तक सूरज को अवरुद्ध करता रहेगा। फसल तबाह हो जाएगी और यह अनुमान लगाया गया है कि 1 से 2 अरब लोग भूखे मरेंगे। अमेरिका और रशिया के बीच युद्ध में सभ्यता नष्ट हो जाएगी और जीवित बचे लोगों को एक बहुत ही अंधेरे और कठिन दुनिया का सामना करना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह परमाणु सर्दी आ सकती है, जो अचानक से नए परमाणु हथियारों से छोड़ी गई होगी। 1980 के दशक में जनता इस खतरे से भली भांति परिचित थी। जब परमाणु हथियारों की दौड़ को पुनर्जीवित किया गया, तो लंदन में 1 लाख लोगों ने विरोध किया और न्यूयॉर्क में भी लाख लोगों ने दर्दनाक हथियारों की कमी का पालन किया, जो शायद तबाही को रोक सकता था। राष्ट्रपति रीगन ने कहा, बहुत से प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं कि इस तरह के युद्ध का अंत किसी की जीत नहीं हो सकता, क्योंकि हम पृथ्वी को मिटा देंगे जैसा कि हम जानते हैं। और रूस ने कहा कि भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों से परमाणु सर्दी सीखना हमारे लिए सम्मान और नैतिकता के लोगों के लिए कार्य करने का एक महान प्रोत्साहन था। लेकिन 2020 में वैज्ञानिकों ने कहा, कयामत की घड़ी पहले 100 सेकंड से आधी रात तक खत्म होने के करीब है। मानव जाति ने जो शक्ति उत्पन्न की है वो उस गंभीरता से अलग है जो मानव जाति के साथ जुड़ी है। तो हम डेमोक्रेट्स को कैसे जगा सकते हैं? रिपब्लिकन आजादी, करोड़पति, अरबपति, मीडिया मालिक जो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं जैसे कि यह टाइटैनिक पर आइसबर्ग के लिए तैयार है और वे चिंतित नहीं हैं। और एक नई मिसाइल दुनिया को खत्म करने की धमकी देती है। न्यूक्लियर वेपन सभी के लिए खतरा था। इसे विमान द्वारा ले जाया जाना था। यह नई सामरिक परमाणु मिसाइल ध्रुवीय के विपरीत है। इसे एक निवारक के रूप में कम और उपयोग करने के लिए अधिक डिजाइन किया गया है। यह अकल्पनीय को कल्पनीय बनाता है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अनुकरण से पता चलता है कि कैसे एक सामरिक परमाणु मिसाइल वास्तविक लक्ष्यों और घातक अनुमानों के आधार पर आखिरी युद्ध तक ले जा सकती है। एक पारंपरिक संघर्ष के दौरान रूस ने नाटो पर एक नया स्पष्ट चेतावनी शॉट लॉन्च किया, एक एकल सामरिक परमाणु हवाई हमले के साथ जवाबी कार्रवाई की। नाभिक के रूप में यूरोप में परमाणु युद्ध के लिए एक सामरिक लड़ाई की सीमा पार हो गई है। वो नाटो के ठिकानों पर हमला करने के लिए विमान और मिसाइलों के माध्यम से 300 वॉरहेड भेजता है और नाटो 184 प्रमुखों के साथ जवाब देता है। यूरोप के साथ नाटो ने रूसी परमाणु बलों को खत्म करने के उद्देश्य से 600 रणनीतिक परमाणु मिसाइलों को नष्ट कर दिया। हथियार खोने से पहले रूस ने वाहनों और पनडुब्बियों से मिसाइलें लॉन्च की। वसूली को रोकने के लिए
दोनों पक्ष प्रमुख शहरों और आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाते हैं। कुछ ही घंटों में 90 मिलियन लोग हताहत हो जाते हैं और प्रभाव नाटकीय रूप से बढ़ जाएगा। यह परमाणु सीमा को पार करने का जोखिम है, जिसने हमें अपनी सेना और नौसेना और लगभग सभी विदेशी स्थानों से सामरिक परमाणु मिसाइलों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया, लेकिन उनकी सामरिक मिसाइलों ने तनाव बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि एक मिसाइल भी हजारों नागरिकों की मौत का कारण बन सकती है। और हिरोशिमा बम के पीड़ितों की तरह अधिकांश लोग कुछ दिनों या हफ्तों में धीरे धीरे मरेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइलें 5 गुना से अधिक गति से यात्रा करती हैं। ध्वनि इंजीनियरों की गति ने चुनौतियों को पार कर लिया है, जिसमें वायु प्रतिरोध से 2000 डिग्री से अधिक का तापमान शामिल है। रशिया का दावा है कि भारत के पास अवांट-गार्ड मिसाइल है जो मैक 27 की स्पीड पर यात्रा करती है, जो कि 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो अजेय है। दो मुख्य प्रकार हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें पारंपरिक जेट इंजनों के विपरीत अपने लक्ष्य तक सभी तरह से संचालित होती हैं, जो हवा को संपीड़ित करने के लिए शॉक वेव्स का उपयोग करते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों को रॉकेट पर लॉन्च किया जाता है और अंतिम क्षण तक अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हुए हवा का उपयोग युद्धाभ्यास के लिए किया जाता है। वर्तमान रक्षा प्रणालियां पूर्वानुमानित प्रक्षेपवक्र वाली मिसाइलों पर आधारित हैं, और उनसे बचने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को युद्धाभ्यास किया जा सकता है, जबकि पारंपरिक सामरिक मिसाइलों को टारगेट से लगभग 15 से 30 मिनट पहले पता लगाया जा सकता है। हाइपरसोनिक हथियार इस डिटेक्शन टाइम को कुछ मिनटों तक कम करते हैं, और यह जितना लगता है उससे भी बदतर है। यदि रूस पारंपरिक परमाणु लॉन्च करता है, तो अमेरिकी उपग्रहों पर हमारी मिसाइलें उन्हें बादलों के बाहर निकलने के तुरंत बाद उठा लेंगी। नोराड रिपोर्ट प्राप्त करेगा और पुष्टि करेगा कि हमला चल रहा है। 1979 में सिग्ने ने कुंजी प्रस्तुत की, रात के मध्य में कॉल प्राप्त की कि राष्ट्रपति को जगाया जाए, यानी यह तय करने के लिए 3 मिनट का समय दिया। उसने नहीं किया, और यह एक खराब नोराड प्रशिक्षण कार्यक्रम निकला। अगर भारत भी पनडुब्बियों से मिसाइलें लॉन्च करता है तो वे जल्द पहुंचेंगे। वे मिसाइल वाहन के रूप में आपको नष्ट करने के लिए पर्याप्त सटीक नहीं है, लेकिन जीवित अधिकारियों के गिरने के फैसले के साथ राष्ट्रपति को मारा जा सकता है। यह मानते हुए कि भारत राष्ट्रपति अभी भी जीवित हैं, उन्हें इकट्ठा करने के लिए 8 मिनट शेष है, और उनके सलाहकार उन्हें जानकारी देते हैं और निर्णय लेते हैं। समय बचाने के लिए परमाणु प्रक्षेपण कोड हर समय राष्ट्रपति के पास रखे जाते हैं। मामले में एक आपातकालीन प्रसारण प्रणाली के निर्देश भी शामिल हैं। यदि अलर्ट से लेकर ब्रीफिंग तक की पूरी प्रक्रिया में केवल 12 मिनट लगते हैं, तो राष्ट्रपति के पास यह तय करने के लिए 2 मिनट का समय होगा कि क्या सैकड़ों परमाणु मिसाइलों को लॉन्च किया जाए, जिससे लाखों नागरिक मारे जाएं। यदि वो ऐसा करता है तो आदेश पेंटागन के तहखाने से प्रेषित किए जाएंगे। हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ लॉन्च प्रणाली में बचा हुआ समय लगेगा। चेतावनी के समय को घटाकर 5 मिनट कर दिया जाएगा, और इसके लिए अनुमति देने के लिए प्रतिक्रिया देने से पहले सरकार को समाप्त किया जा सकता है। परमाणु नियंत्रण सेना के साथ साझा किया जा सकता है, और हथियार दुनिया भर में बिखरे हुए हो सकते हैं। इससे भयावह दुर्घटना या परमाणु हथियारों के आतंकवादियों के हाथों में पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। चेतावनी मिलने के तुरंत बाद मिसाइलों के साथ स्वचालित काउंटर स्ट्राइक एक विकल्प होगा। कम से कम पिछले 2 तकनीकी लोगों ने पूर्ण पैमाने पर परमाणु युद्ध किया होगा। क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराया नहीं जा सकता है, वे पहले हमला करने के लिए प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, और यह जानना मुश्किल होगा कि मिसाइलें परमाणु सशस्त्र थी या नहीं। तो एक अपेक्षाकृत छोटी हड़ताल परमाणु जवाबी हमले का कारण बनेगी। भारत और अमेरिका ने हाइपरसोनिक हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और उन्हें 2 नंबरों में तैनात करने की दौड़ में अरबों खर्च कर रहे हैं। अगले कुछ वर्षों में क्रूज जल्द ही एक युद्धपोत से हाइपरसोनिक मिसाइलों की ध्वनि का परीक्षण करेगा, जिससे उड़ान का समय और भी कम हो जाएगा, और वृद्धि जो परमाणु प्रक्षेपण के निर्णय की ओर ले जाती है वो जल्द ही हो सकती है। खुद ब खुद हजारों विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पूरी तरह से स्वायत्त हथियार स्पा की दीवारें बना सकते हैं।
कई देश प्रतिबंध का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ इसे रोक रहे हैं और तेजी से न्यूक्लियर हथियार विकसित कर रहे हैं। यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सस्ता है। दुनिया भर में बड़े बेड़े उभर सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है। और जैसे जैसे युद्ध की गति बढ़ती है, वैसे वैसे सर्वनाशकारी दुर्घटना का खतरा भी बढ़ता जाता है। एक विचार एक स्वयंसेवक के दिल के बगल में परमाणु प्रक्षेपण कोड को प्रत्यारोपित करना है। लाखों लोगों को मारने से पहले राष्ट्रपति को एक व्यक्ति को कसाई के चाकू से मारना होगा। अन्य विश्व नेताओं का सामना इसी तरह स्टॉक चॉइस से होता है। निरस्त्रीकरण के लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित करें या एक उद्धरण स्थिति में शामिल हो जो जल्द ही तबाही का कारण बने। बल्कि बाद में 86 देशों ने एक प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जो इस महीने लागू हुई। आप जैसे लोगों द्वारा संचालित ऐतिहासिक विजय। जो बाइडेन जल्द ही अमेरिका के परमाणु हथियार कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। या उन्हें परमाणु मुक्त विश्व नेतृत्व की दिशा में अन्य नेताओं के साथ काम करना चाहिए, न केवल हमारी शक्ति के उदाहरण से, बल्कि हमारे उदाहरण की शक्ति से। जब हम अपने दायित्वों को पूरा करते हैं और अपने बच्चों के लिए एक नई और बेहतर दुनिया से गुजरते हैं। कृपया एक टिप्पणी छोड़ें और जनता पर दबाव बनाने में मदद करने के लिए पेट्रियन में शामिल हो जो प्रबल हो सकता है। हमारा सबसे जरूरी अस्तित्वगत खतरा।